हेलो स्टूडेंट, हमने इस चैप्टर में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ लिया था। अब नंबर 2 पर आता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसमें होता क्या है, देखो मेल की तरह बिल्कुल जो मेल हमने पढ़ा था बिल्कुल सेम उसी के समान इसमें दो प्रकार के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पाए जाते हैं। कौन कौन से होते हैं? वही सेम, एक तो प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और एक एसेंसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। इसमें जो प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है फीमेल में वो होता है ओवेरी, और इसके अलावा जो एसेंसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं वो होते हैं ओविडक्ट अंडाशय, यूट्रस गर्भाशय और वेजाइना योनि। इनके अलावा कुछ एसेंसरी ग्लैंड्स होती हैं, सहायक ग्रंथियां होती हैं, और इनके अलावा कुछ जैसे एक्सटर्नल जेनाइटल बाह्य जो जननांग होते हैं वो एसेंसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के रूप में आते हैं। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे किसके बारे में? ओवेरी के बारे में। क्यों? क्योंकि ये फीमेल के अंदर आवश्यक जनन अंग होता है। इसमें हम देखते हैं सबसे पहले ओवेरी के बारे में। जो ओवेरी होती है वो कहाँ उपस्थित होती है? सबसे पहले इस ओवेरी की हम लोकेशन देखते हैं। ओवेरी यानी कि ये संख्या में कितनी होती हैं? 2। इनकी लोकेशन की बात करें तो ये स्थित होती हैं एब्डोमिनल कैविटी यानी कि उदरीय गुहा। देखो जो किडनी होती है, किडनी दोनों किडनियों के पास में होती है। किडनी कहाँ होती है? एब्डोमिनल कैविटी में। एब्डोमिनल कैविटी का मतलब उदरीय गुहा, यानी कि जो किडनी होती है उनके पास लोअर एब्डोमिनल कैविटी नीचे वाली जो उदरीय गुहा होती है वहां पर कौन उपस्थित होते हैं? ओवेरी, अंडाशय, ओवेरी उपस्थित होते हैं। और ये ओवेरी जो होते हैं वो लोअर एब्डोमिनल कैविटी उदरीय गुहा से एक लिगामेंट के द्वारा जुड़े होते हैं। एक लिगामेंट, उस लिगामेंट को बोलते हैं मीजोवेरियम, मीजेवेरियम। उसके बाद हम इसकी साइज की बात करते हैं। ओवेरी का साइज जो होता है वो होता है लगभग 2 से 4 सेंटीमीटर लेंथ होती है इसकी। साइज की बात करें तो उसके बाद जो ओवेरी होती है इसका फंक्शन क्या होता है? इसके मुख्य रूप से 2 फंक्शन होते हैं इसके ओवेरी के। कौन कौन से होते हैं? नंबर एक होता है प्रोड्यूस ओवा, मतलब कि जो ओवा होता है अंडाणु ओवम उसको क्या करते? प्रोड्यूस करते। कौन? ओवेरी। उसके बाद नंबर दो पर आता है जितने भी फीमेल सेक्स ऑर्गन, सेक्स हार्मोन होते हैं उनका सीक्रेशन करती हैं। कौन कौन से होते? फीमेल सेक्स हार्मोन 2 होते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 एस्ट्रोजन और नंबर 2 प्रोजेस्टेरोन। इनमें से जो नंबर 1 पर है एस्ट्रोजन, इसका फंक्शन क्या होता है? देखो हमने पढ़ा है कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो था उसमें हमने पढ़ा था कि एक क्या होता है सेक्स हार्मोन होता है, कौन सा? टेस्टोस्टेरोन। और वो टेस्टोस्टेरोन कहाँ से सीक्रेट होता है? लीडिंग सेल्स से। और लीडिंग सेल्स कहाँ पर थी? 2 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में। लेकिन यहाँ पर जो फीमेल सेक्स हार्मोन होते हैं 2, कौन कौन से? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन किसके द्वारा सीक्रेट होते हैं? ओवेरी के द्वारा। ओवेरी में भी कहाँ सीक्रेट होते हैं वो आगे हम पढ़ेंगे, मेंस्ट्रुअल जो साइकिल आएगा उसके अंदर। तो जो फर्स्ट होता है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन का काम होता है जितने भी सेकेंडरी सेक्स करैक्टर होते हैं फीमेल्स में, लड़की में, उनका निर्धारण करना। जैसे आवाज का पतली होना, स्किन है उसका स्मूथ होना, और मेमोरी जो ग्लैंड है उसका डेवलपमेंट होना जी। उसके अलावा नंबर 2 पर आता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन होता है इसका फंक्शन होता है प्रेगनेंसी को मेंटेन करना।
प्रेगनेंसी जो होती है उसको मेंटेन करने का वर्क, या नंबर 2 इसको हम बोले तो जो यूट्रस जो होता है, यूट्रस के अंदर इसकी जो एंडोमेट्रियम जो लेयर होती है अंदर वाली, उसमें ब्लड वेसल्स या फिर उसके मतलब कि डेवलपमेंट जो होता है उसमें काम आता है, उसको बनाए रखता है कौन, प्रोजेस्टेरोन। इन दोनों हार्मोन कहाँ से सीक्रेट होंगे ये हम पढ़ेंगे आगे जब मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ेंगे उस समय कि कहाँ कहाँ से सीक्रेट होते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं किसकी, जो ओवेरी होती है, ओवेरी, ओवेरी के चारों तरफ देखो ये वाली जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे बिल्कुल नॉर्मल है, यहाँ पे क्या है बिल्कुल नॉर्मल, इसका मतलब कि डीपली पढ़ने के लिए ये है जैसे ओवेरी, ओवेरी में क्या होता है कि इसके चारों तरफ ये ओवेरी की बाहर की तरफ लेयर है, इसको बोलते हैं हम जर्मिनल एपिथेलियम, जर्मिनल एपिथेलियम, जननी उपकला, इसको क्या बोलते हैं, जननी उपकला बोलते हैं। और ये जो जननी उपकला होती है ये कहाँ होती है, इसके चारों तरफ होती है, इसके चारों तरफ, इस ओवेरी की चारों तरफ, इस ओवेरी की चारों तरफ क्या है, जर्मिनल एपिथेलियम। जर्मिनल जो एपिथेलियम होती है ये एक विशेष प्रकार की सेल से बनी होती है, और वो सेल कौन सी होती है, क्यूबिकल सेल्स, क्यूबिकल सेल्स यानी घनाकार कोशिका। उसके बाद देखो ओवेरी में जो यहाँ पर मैंने यहाँ पे एक छोटा स्पेस यानी कि यहाँ पे एक होलो स्पेस दिखा रखी है, क्यों, क्योंकि देखो शरीर का जो प्रत्येक ऑर्गन होता है उसको जीवित रहने के लिए या कोई फंक्शंस करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, ऊर्जा की। अब ये ओवेरी है, ओवेरी का काम क्या होता है, ओवम को प्रोड्यूस करना, हार्मोन से उसको क्या करना, सीक्रेट करना, वर्क कर रहे हैं। इसको भी जीवित रहने के लिए किसकी आवश्यकता होगी, एनर्जी की। और एनर्जी से कहाँ से मिलेगी, मैंने आपको बताया था रेस्पिरेटरी सिस्टम वाले चैप्टर में, भोजन के ऑक्सीकरण से मिलती है। लेकिन यहाँ पे जो ये वाला जो क्षेत्र है इसको बोलते हैं हाइलस, 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 इसका काम क्या होता है, यहाँ से इस वाले रीजन से कौन आती है, ब्लड वेसल्स आती हैं, और ब्लड वेसल्स के अंदर क्या होता है, ब्लड। ठीक है, ब्लड में क्या होती है, ग्लूकोज, ऑक्सीकरण होता है, ऊर्जा जो बनती है, यानी कि इसको जीवित रहने के लिए, किसको, इस ओवेरी को जीवित रहने के लिए किसकी आवश्यकता है, ऊर्जा की। ऊर्जा कहाँ से मिलती है, ये ब्लड वेसल से, और यहाँ से क्या आती है, कुछ नर्व्स आती है। ठीक है, उसके बाद ये जो जर्मिनल एपिथेलियम इसके चारों तरफ का आवरण है, इसके अंदर जो जर्मिनल एपिथेलियम है इसके अंदर की तरफ एक लिक्विड भरा होता है जिसे बोलते हैं जर्मिनल स्ट्रोमा। क्या बोलते हैं उसे, जर्मिनल स्ट्रोमा। और जर्मिनल जो स्ट्रोमा होता है वो दो पार्टों में डिवाइड होता है। नंबर एक होता है कोर्टेक्स और एक होता है मेड्यूसा। तो जो बाहर की तरफ कोर्टेक्स वाला होता है इसमें क्या होता है, देखो जो कोर्टेक्स, ये कंप्लीट क्या है, कोर्टेक्स वाला है। कोर्टेक्स के अंदर फॉलिकल्स जो होते हैं, फॉलिकल्स उनका निर्माण होता है। फॉलिकल्स का निर्माण बिफोर बर्थ, यानी कि जो जन्म से पूर्व ही फॉलिकल्स का निर्माण होना स्टार्ट हो जाता है, लेकिन वो मैच्योर नहीं होते हैं। कब, बिफोर बर्थ, बर्थ से पहले वो मैच्योर नहीं होते, लेकिन जो फॉलिकल्स है उनका निर्माण क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। वो मैच्योर कब होते हैं, वो मैच्योर होते हैं, आप आगे आएगा मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, उसकी 4 स्टेज होती हैं। टोटल जो 28 दिन का मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उसकी 4 स्टेज होती है, उसमें पढ़ेंगे। यहाँ पर जो है, जो फॉलिकल्स जो हैं, फॉलिकल्स का निर्माण होने लग जाता है मेंस्ट्रुअल साइकिल की जो सेकंड स्टेज आती है उस समय। सेकंड स्टेज होती है 5वें दिन से लेकर 13वें दिन तक, यानी कि 5वें दिन से लेकर 13वें दिन तक 9 दिन में क्या होता है, ये फॉलिकल्स जो होते हैं मैच्योर होने लगते हैं। फॉलिकल्स बन कब गए थे, बिफोर बर्थ, बर्थ से पहले ही बनने लगे थे, लेकिन मैच्योर कब हो रहे हैं, आवर्त जो चक्र है मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो दूसरी स्टेज होती है उसमें कौन से दिन से स्टार्ट होती है, 5वें से 13वें दिन तक। यहाँ पर जो 5वें दिन से 13वें दिन तक ये फॉलिकल्स, पहले प्राइमरी फॉलिकल्स बने, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शियरी, फिर मैच्योर फॉलिकल्स,
यानी कि यहाँ पर एक हार्मोन सीक्रेट होता है और वो हार्मोन कहाँ से आता है, एड्रियल सॉरी जो प्यूस ग्रंथि होती है उसकी जो आगे वाला जो हिस्सा होता है वहां से, यानी कि एक हार्मोन सीक्रेट होता है FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यानी कि जो एफ नाम से स्पष्ट हो रहा है, एफ से स्पष्ट हो रहा है फॉलिकल से कि ये जो फॉलिकल्स है उसको क्या कर रहे हैं, मैच्योर, यानी कि पहले ये बनेंगे कौन से, प्राइमरी फॉलिकल्स, फिर मैच्योर होंगे, सेकेंडरी बनेंगे, टर्सरी बनेंगे और लास्ट में जाके क्या बन जाता है, मैच्योर फॉलिकल्स। 13वें दिन क्या बन जाता है, मैच्योर फॉलिकल्स। ये जो मैच्योर फॉलिकल्स बना है यहाँ पर कौन योगदान दे रहा है सबसे ज्यादा, एफएसएच हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इनको क्या कर रहा है, मैच्योर। ये जो मैच्योर फॉलिकल्स बना है ये, इसके बिल्कुल अंदर क्या होता है, ओम होता है और इसके चार तरफ क्या होते हैं, फॉलिकल्स, चार तरफ फॉलिकल्स है और अंदर क्या होता है, एग होता है। 14वें दिन 13 दिन तक क्या होता है, मैच्योरेशन होता है किसका, इन फॉलिकल्स का। 14वें दिन क्या होता है, अंडोत्सर्ग की क्रिया होती है, ओव्यूलेशन होता है और 14वें दिन क्या होता है कि एक हार्मोन होता है LH, ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन, नाम से स्पष्ट हो रहा है LH, L से मतलब कि लुटा दो, मतलब कि यहाँ से जो फॉलिकल्स होते हैं उनको क्या करने लग जाता है, डिग्रीगेट, तोड़ने लग जाता है। जैसे ही 14वें दिन में फॉलिकल्स टूटेंगे, टूटने के पश्चात जो एग होता है वो क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है, बाकी के फॉलिकल्स क्या होते हैं, अलग हो जाते हैं और ये जो फॉलिकल्स होते हैं वो आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, कार्पस ल्यूटियम। ये आगे की बात है 14 दिन के बाद की, जो हम पढ़ेंगे किसने, मेंस्ट्रुअल साइकिल में, अभी नहीं। यानी कि हमें क्या मिल गया यहाँ पे, एग, ठीक है जी, एग। अब इसके बाद क्या होता है, नंबर 2 पर, ये तो था कौन सा भाग, कोर्टेक्स वाला। नंबर 2 पर कौन सा है, मेडुसा। मेडुसा में कुछ नहीं है, इसके अंदर क्या पाए जाते हैं, कनेक्टिव टिश्यू पाए जाते हैं और कुछ फाइबर्स पाए जाते हैं, इलास्टिक फाइबर्स पाए जाते हैं। उसके बाद नंबर 2 पर अपने आता है पार्ट कौन सा, ओविडक्ट। नंबर 1 पर हो गया क्या, ओवेरी, बहुत सिंपल था ओवेरी। ओवेरी में कुछ भी नहीं था, सिर्फ क्या काम हुआ है, यहाँ पे जो एग है वो किसका, एग क्या हुआ है, प्रोड्यूस हुआ है और बाकी जो दो हार्मोन है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन उसका सीक्रेशन हुआ है। नंबर 2 पर आता है ओविडक्ट। ओविडक्ट की बात करें, इसकी लेंथ होती है लगभग 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है। कहां से कहां तक होती है, देखो यहां से है ओविडक्ट, यहां से लेके और यहां तक, यहां से लेके और यहां तक क्या कंप्लीट ओविडक्ट। इसे फैलोपियन ट्यूब भी बोलते हैं, फैलोपियन ट्यूब 12 सेंटीमीटर होती है, जो ओवरी से लेकर कहां तक होती है, यूट्रस, यूट्रस तक होती है। ये जो फैलोपियन ट्यूब होती है इसके अंदर, फैलोपियन ट्यूब के अंदर क्या होते हैं, यहां पर सीलिया होते हैं और ये सीलिया जो होते हैं इनका काम क्या होता है, इन सीलिया ये जो होते हैं क्या करते हैं, मूवमेंट करते रहते हैं आगे की तरफ, आगे जैसे ऐसे आगे की तरफ क्या करते रहते हैं, मूवमेंट। कौन, इस सीलिया, जिसके कारण यहां से जो एग प्रोड्यूस होगा वो क्या होगा, आगे की तरफ मूव करेगा, आगे की तरफ कहां पर, फैलोपियन ट्यूब में। कौन करवाते हैं, इस सीलिया। उसके बाद ये जो फैलोपियन ट्यूब है, इस फैलोपियन ट्यूब के 3 पार्ट होते हैं, 3 भागों में से बांटा गया इसको, फैलोपियन ट्यूब को। कौन कौन से हैं, नंबर 1 पर है इनफंडिबुलम। देखो ये वाला जो इससे है ना, ये है इनफंडिबुलम, इनफंडिबुलम। उसके बाद ये तो इनफंडिबुलम हो गया, इसके बाद यहां से लेकर यहां तक, ये जो बिल्कुल यहां पे थोड़ा सा चौड़ा वाला जो हिस्सा है इसको बोलते हैं एम्पुला। उसके बाद ये जो यहाँ पे सट्टा जो है मतलब कि बिल्कुल संकीर्ण हो गया है यहाँ पे, इस हिस्से को बोलते हैं इस्थमस।
इसके 3 हिस्से हैं, किसके? ओविडक्ट के। फैलोपियन ट्यूब को 3 पार्टों में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 पर कौन सा आता है? फैलोपियन ट्यूब, सॉरी इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम जो होता है ये कीट के नुमा संरचना होती है। देखो यहाँ पे जो दिखा रखी है, यहाँ से इसका आगे वाला हिस्सा क्या होता है? थोड़ा चौड़ा होता है। ब्लू वाली जो लाइनिंग से दिखा रखा है कैसा है? चौड़ा होता है। और इसके बिल्कुल बाहर, यानी कि जो इनफंडिबुलम होता है इसके बाहर ये जो अंगुली के समान जो प्रवर्ध पाए जाते हैं इनको बोलते हैं फिम्ब्रिंग, झालर। और फिम्ब्रिंग का काम क्या होता है? फिम्ब्रिंग ऐसे होती है, ठीक है, यानी कि ये वाली ऐसे होती है फिम्ब्री जो अंगुली समान प्रवर्ध होते हैं। ये फिम्ब्रिंग का काम क्या होता है? इसके नीचे जो ओवरी है, उस जब ओवरी क्या करती है? एग को प्रोड्यूस करती है, उसको अपनी ओर खींचने का काम करती है। कौन? फिम्ब्री, झालर। ये कहाँ होती है? झालर फिम्ब्री कहाँ होती है? इनफंडिबुलम की बिल्कुल लास्ट पार्ट में, ठीक। तो ये नंबर 1 पर कौन सा भाग हो गया? ओविडक्ट का इनफंडिबुलम। नंबर 2, इनफंडिबुलम कहाँ पे जाके खुलती है? आगे जाके एम्पुला में खुलती है। और एम्पुला में खुलने के पश्चात, यानी कि यहाँ से एग कहाँ जाएगा? इनफंडिबुलम में। इनफंडिबुलम से कहाँ जाएगा? एम्पुला में, ठीक है। उस समय ये वाला जो है वेजाइना, वेजाइना से क्या होता है? मैथुन की क्रिया होगी। और वेजाइना से जो स्पर्म है वो कहाँ करेंगे? मूव करेंगे। कहाँ जाएंगे? वेजाइना से सर्विक्स, सर्विक्स से यूट्रस, और यूट्रस से कहाँ जाएंगे? इस्थमस, और इस्थमस से कहाँ जाते हैं? एम्पुला में। यहाँ पर जाकर किसकी क्रिया होती है? यहाँ पर इन फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन की क्रिया कहाँ पर होती है? देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एम्पुला और इस्थमस की जो जंक्शन होता है, ये इनफंडिबुलम हो गया, यहाँ से चौड़ा हिस्सा वाला एम्पुला, और उसके बाद में जो सकरा हिस्सा है इसको बोलते हैं इस्थमस। यहाँ पर जब दोनों का जोड़ होता है, ज्वाइंट किसका? इस्थमस और एम्पुला का, यहाँ पर जाके किसकी क्रिया होती है? फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है। यहाँ से कौन आते हैं? स्पर्म मूव करते हुए आते हैं, और इधर से कौन जाता है? एग। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यदि आपसे पूछा जाए फर्टिलाइजेशन की जो क्रिया कहाँ होती है? नॉर्मली फैलोपियन ट्यूब। यदि आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है कौन सा? इस्थमस और एम्पुला जंक्शन, करेक्ट आंसर है। एम्पुला दिया हुआ है, ये नहीं दिया हुआ, एम्पुला दिया हुआ है, करेक्ट है। लेकिन इस्थमस में कोई फर्टिलाइजेशन की क्रिया नहीं होती है, ठीक है। जो भी यहाँ पे जब फर्टिलाइजेशन होगा इस जंक्शन पर, जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, हो जाने के पश्चात क्या? जाइगोट बनेगा। सीधी बात है। जाइगोट में क्या होंगे? क्लीवेज होंगे, और क्या बनेगा? एम्ब्रायो स्टार्ट हो जाएगा बनना। यानी कि एम्ब्रायो जब ब्लास्टुला अवस्था तक होता है, उस समय तक एम्ब्रायो जो है वो कहाँ रहता है? यहाँ पर फैलोपियन ट्यूब में रहता है। यानी कि जब एम्ब्रायो डेवलप, जब फर्टिलाइजेशन हो गया, जाइगोट बन गया, जाइगोट से क्लीवेज होंगे, एम्ब्रायो बनेगा, उस समय तक ब्लास्टुलेशन जो अवस्था है वहां जब तक क्या रहेगा? यहाँ पर एम्ब्रायो यहाँ तक रहेगा, नीचे नहीं आएगा। उसके बाद नंबर 3, ये नंबर 2 वाला पार्ट हो गया ओविडक्ट। उसके बाद आता है नंबर 3, बहुत सिंपल है। नंबर 3 पर आता है यूट्रस। ये पूरा हिस्सा क्या है? यूट्रस का है। अब यूट्रस की बात कर लेते हैं। यूट्रस जो होता है वो लोकेशन की बात करते हैं, कहाँ होता है? यूट्रस यूरिनरी जो ब्लैडर होता है, नीचे यहाँ पे साइड में क्या थे? ओवरी, फैलोपियन ट्यूब। ये जो यूट्रस है, ये वाला जो हिस्सा कहाँ होता है? ये होता है इट फाइंड अबव, ऊपर, एंड बिहाइंड यूरिनरी ब्लैडर। मतलब जो मूत्राशय होता है, मूत्राशय के ऊपर और पीछे होता है, मूत्राशय के ऊपर और पीछे की तरफ क्या होता है? यूट्रस होता है। यूट्रस जो है इसके 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से होते हैं? नंबर 1, तो ये ऊपर वाला, इसको हम बोलते हैं फंडस, यूट्रस वाला फंडस। फर्स्ट, ये कहाँ उपस्थित होता है? ये फंडस वाला पार्ट होता है जहां पर फैलोपियन ट्यूब आकर ओपन होती है। ये फैलोपियन ट्यूब है, यहाँ पर आप क्या हो रही है? ओपन हो रही है। तो इससे ऊपर वाला जो हिस्सा है वो क्या कहलाता है? फंडस वाला,
ठीक है, फर्स्ट पार्ट। सेकंड इसका होता है बॉडी, ये वाला इसे यहां से लेके और यहां तक, ये वाला इससे क्या कहलाता है, इसका बॉडी काय। ये क्या होता है, थोड़ा मस्कुलर होता है और संकुचनशील होता है, ठीक है, मिडिल पार्ट होता है ये किसका, यूट्रस का। उसके बाद नंबर 3 पर आता है क्या, सर्विक्स। सर्विक्स जो होता है वो यूट्रस का बिल्कुल नीचे वाला पार्ट होता है, लास्ट पार्ट होता है। इसमें किसमें, यूट्रस में 3 लेयर होती हैं, मैं आपको बता देता हूँ 3 लेयर, ठीक है। कौन कौन सी होती हैं, ये सबसे बाहर की तरफ है, ये होती है पेरीमेट्रियम, ये नंबर 1। उसके बाद नंबर जो 2 पर है इसी बिल्कुल इसके बीच में ये पेरीमेट्रियम है, यानी कि पेरीमेट्रियम यहाँ पर, ये वाली होती है मायोमेट्रियम। उसके बाद सबसे अंदर ये वाली जो लेयर होती है ये होती है एंडोमेट्रियम। ये जो पेरीमेट्रियम होती है ये बाहर की तरफ होती है और कैसी होती है, थोड़ी थिक होती है, इसका इतना ज्यादा योगदान नहीं होता है। उसके बाद नंबर 2 पर पेरीमेट्रियम के अंदर कौन सी होती है, नंबर 2 पर मायोमेट्रियम। जो मायोमेट्रियम होती है इसका बहुत ज्यादा योगदान होता है किसमें, जब प्रसव की क्रिया होती है उस समय, यानी कि जब यहाँ तक मैंने बताया अभी ओविडक्ट में क्या होता है, ब्लास्टुलेशन की अवस्था तक होता है। उसके बाद आगे पढ़ेंगे हम इम्प्लांटेशन, रोपण जो पढ़ेंगे बाद में, नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा मतलब जब पढ़ेंगे इम्प्लांटेशन कहाँ पर होता है, यूट्रस में होता है। यूट्रस की कौन सी लेयर में होता है, एंडोमेट्रियम में। तो यहाँ पर जो मायोमेट्रियम होती है इनमें क्या होता है, संकुचन होता है, संकुचन शिथिलन, पहले संकुचन फिर शिथिलन, यानी कि जब इसमें संकुचन होगा तो ये कहाँ आएगी, नजदीक, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, यूट्रस में आपको पता है जो नवजात भ्रूण है उसका क्या हो रहा होता है, परिवर्तन। जब बच्चे का जन्म होता है उस समय जब वो आगे की तरफ क्या करता है, मूव करता है, कब करेगा, जब इनमें किसमें, मायोमेट्रियम की जो मसल्स जो होती है उनमें क्या होता है, संकुचन और शिथिलन, संकुचन होगा शिथिलन, इसके कारण जो फीटस है वो कहाँ जाएगा, आगे की तरफ मूव करेगा, कहाँ जाएगा, सर्विक्स, सर्विक्स के बाद सर्विक्स कैनाल, फिर बर्थ कैनाल से होता हुआ बाहर, ठीक है। उसके बाद नंबर 3 है वो है एंडोमेट्रियम, जो सबसे अंदर की तरफ होती है। एंडोमेट्रियम जो होती है वो अभी मैंने आपको बताया था कि जो एस्ट्रोजन हार्मोन है कहाँ है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन प्रेगनेंसी को मेंटेन रखता है। तो उस समय एंडोमेट्रियम जो होती है, सपोज यदि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, एग यहाँ पर आ गया, 14वें दिन अंडोत्सर्ग की क्रिया हो गई, ओव्यूलेशन हो गया, और यहाँ से क्या है, स्पर्म यहाँ क्या नहीं कर पा रहा है, फर्टिलाइजेशन नहीं कर पा रहा है। उस समय क्या होगा कि जब फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो यहाँ से एग है वो कहाँ आएगा, ब्लीडिंग के द्वारा बाहर आएगा, क्योंकि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो एग का बाहर आएगा। और जो एंडोमेट्रियम है वो जो परिपक्व हुई थी किसके लिए, एम्ब्रायो के रोपण के लिए, इम्प्लांटेशन के लिए, अब वो क्या होगी, अब रोपण तो हुआ नहीं, इम्प्लांटेशन नहीं हुआ, एम्ब्रायो नहीं आया, तो ये भी क्या होती हैं, ब्लीडिंग के द्वारा कहाँ आती है, बाहर आती है। तो ब्लीडिंग के दौरान एग और ये एंडोमेट्रियम की जो लेयर होती है टूटकर कहाँ आती है, बाहर आती है। यानी कि आवर्त चक्र के दौरान यानी कि क्या करती हैं कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल में एंडोमेट्रियम क्या होती है, टूटकर कहाँ जाती है, बाहर। ये थी आपका नंबर 3 पर कौन सा पार्ट, यूट्रस। नंबर 4 पर आता है वेजाइना। वेजाइना पढ़ने से पहले जो यूट्रस होती है, यूट्रस नीचे किसमें खुलती है, छोटे छिद्र में, सर्विक्स। सर्विक्स के अंदर जो कैनाल होती है, जो ये इसको हम बोलते हैं सर्विक्स कैनाल। सर्विक्स कैनाल, सर्विक्स कैनाल जो होती है किसमें ओपन होती है, लास्ट वेजाइना में। अब देखो जो वेजाइना जो होती है बिल्कुल पतली लंबी एक नलिका का संरचना होती है नीचे, ठीक है। यहाँ जो है ये किसका काम करती है, बर्थ कैनाल का काम करती है। सबसे अच्छी बात ये है कि इसके अंदर किसी भी प्रकार की ग्रंथि नहीं होती, किसमें, वेजाइना में। तो वेजाइना जो होती है
इसमें किसी भी प्रकार की क्या नहीं होती है, ग्रंथि नहीं होती है। हाईली मस्कुलर ट्यूब्स होती है, यानी कि अत्यधिक संवहनी नलिकाकार संरचना होती है। और इनके अलावा यहाँ पर इसमें क्या पाए जाते हैं, सल की उपकला जो है उसके द्वारा आवृत रहती है। ये वाली जो है ना, ये सल की उपकला है, उनके द्वारा ये जो वैजाइन है वो आवृत रहती है। और ये जो सल की उपकला होती है, इसका काम क्या होता है, इसका काम बहुत अच्छा क्या है, जब मैथुन की क्रिया होती है उस समय लाखों करोड़ों की संख्या में क्या होते हैं, स्पर्म क्या करते हैं, त्यागे जाते हैं। किसके द्वारा, मेल के द्वारा। तो क्या करती है, काफी सारे जो मतलब स्पर्म है उसको क्या कर लेती है, यहीं पे भक्षण कर लेती है। क्योंकि यहाँ पर अंदर की तरफ फैलोपियन ट्यूब में बहुत कम क्या करते हैं, स्पर्म मूव कर पाते हैं, गमन कर पाते हैं, लगभग कहाँ हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। कैसी होती है, इसके अंदर किसी प्रकार की कोई ग्रंथि नहीं होती है। ठीक है। अब एक यहाँ पे सबसे अच्छी बात ये है कि जो ये वेजाइना है, इधर देखो एक मिनट, ये जैसे वेजाइना है, वेजाइना जो है वो लास्ट में जाके एक छिद्र के रूप में खुलती है जी, इसको बोलते हैं योनि छिद्र। ठीक है। इस योनि छिद्र से पहले यहाँ एक क्या होती है, छोटी हल्की सी परत होती है। कहाँ पर, योनि छिद्र से पहले। देखो ये जो है, ये योनि छिद्र हो गया। योनि छिद्र, उससे पहले यहाँ पर एक परत होती है, और उस परत जो है वो पार्श्व परत होती है जो कंप्लीट रूप से ढके नहीं रहती। इसके बीच में छिद्र होता है, इसके बीच में क्या होता है, छिद्र होता है, जिनके द्वारा यानी कि जो आवर्त चक्र के दौरान जो मतलब कि म्यूकस होता है वो कहाँ आता है, बाहर सीक्रेट हो जाता है। ठीक है, इस छिद्र के द्वारा। और ये वाली जो परत जो होती है बिल्कुल पतली होती है, इसको बोलते हैं हाइमन। इसको क्या बोलते हैं, हाइमन। हाइमन। और हाइमन को लेकर एक भ्रांति है कि जो हाइमन है वो यहाँ पे बिल्कुल एक पतली परत के रूप में होती है। हाइमन को लेकर एक भ्रांति क्या है कि जो हाइमन है वो मतलब कि वर्जिन जो फीमेल होती है उनमें होती है, लेकिन वास्तव में ये बात सही नहीं है। क्योंकि ऐसा माना जाता है जिसमें हाइमन है तो क्या है, वर्जिन फीमेल है, लेकिन ये गलत बात है। क्यों, क्योंकि जो हाइमन है बिल्कुल पतली है, मैंने बताया कैसे बिल्कुल पतली होती है। ये अत्यधिक मतलब कठिन परिश्रम करने से, एक्सरसाइज करने से, या फिर घुड़सवारी करने से, साइकिलिंग के दौरान ही क्या हो जाती है, फट जाती है। ठीक है। तो जो भ्रांति है कि हाइमन है यानी कि तो वर्जिनिटी जो फीमेल है उसकी पहचान है, गलत बात है। क्योंकि ये टूट जाती है, किसके कारण, अत्यधिक कठिन परिश्रम से, साइकिलिंग, घुड़सवारी से, या फिर एक्सरसाइज से। ठीक है। यहाँ पर जो योनि छिद्र है इसमें क्या होता है, नंबर एक बात, जब मैथुन की क्रिया होगी उस समय जो सीमन है वो कहाँ सीक्रेट होगा, यहाँ पर योनि छिद्र में। ठीक है, यहाँ अंदर। बर्थ कैनाल का काम भी कौन करती है, वेजाइना करती है। यानी कि जो बच्चा है प्रसव के दौरान बाहर किसके द्वारा आएगा, इस योनि छिद्र के द्वारा। और मतलब कि जब ब्लीडिंग की जो क्रिया होती है, जब एग यहाँ पे क्या नहीं हो पाता है, फर्टाइल नहीं हो पाता है, उस समय जो टूटकर बाहर आता है, ब्लीडिंग की क्रिया होती है, तो वो भी किसके द्वारा होती है, इस छिद्र के द्वारा। तो तीनों का काम कर रहा है कौन, योनि छिद्र। ठीक है। ये कंप्लीट क्या था अपना फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है।